सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा। सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। ओम जय सिया राम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है सुश्री रश्मि जी का, जो स्वयं एक अध्यापिका हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। आप हमारे चैनल के सभी वीडियो देखती हैं और आपने आज मुझे किसी प्रश्न का सही उत्तर बताने के योग्य समझा। आपने उत्तर प्रदेश के एक दल बदलू जनाधार विहीन नेता तो नहीं कह सकते, पत्तल चाटू चमचा कह सकते हैं, क्योंकि नेता कितना भी बेईमान हो लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं जमीर होता है। इस व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य का जमीर ही नहीं है। इसको नेता बनाने वाली मायावती जी का जब ये नहीं हुआ, फिर भाजपा का नहीं हुआ, अब सपा में तलवे चाटने गया है। ऐसे आदमी के बयानों के ऊपर चर्चा करके समय की बर्बादी है। हमारे हिंदू जनमानस के हृदयों में गंगा की तरह बहने वाली रामायण और उसका सरल रूप श्री रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ निकालना तो बहुत दूर है। ये विरोध करने वाला, भैंसे जैसे शरीर और गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य हो या वो बिहार का मंत्री, दोनों में से कोई भी लगातार बिना किसी गलती के श्री रामचरितमानस के सिर्फ 2 पेज पढ़कर बता दें तो मैं मान लूँगा कि उसने जो अर्थ लगाया है वो सही हो सकता है और तुलसी जी ने जो बताया है वो गलत है। जो लोग अवधी हिंदी भाषा में लिखित शब्द पढ़ नहीं सकते वो रामायण जलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे और जानते हो किसके कहने पर? वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर। इसलिए उनके जितने अधिकार तो गांधी, पटेल, नेहरू तक के पास नहीं थे, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग अंग्रेजों को थी। वो अंग्रेजों से सैलरी लेते थे, इसलिए अपने एम्प्लॉयर अंग्रेजों के हित में सोचना उनके लिए बिल्कुल सही था। अंग्रेजों के पक्षधर संविधान सभा के सर्वे सर्वा होते हुए भी उन्होंने संविधान के प्रथम पेज पर श्री राम जी की फोटो लगाई। आखिर क्यों? इसका सीधा मतलब है कि अंबेडकर जी को भी मालूम था कि श्री राम जी भगवान हैं। उनके ऊपर भारत के लोगों की अटूट श्रद्धा है। उनको मालूम था कि रामायण या रामचरितमानस में एक भी अक्षर गलत नहीं लिखा गया। अगर ऐसा न होता तो वो भी हजारों साल पहले चलन से बाहर हो गई मनुस्मृति की प्रति जलाकर जैसे विरोध जताया था तो रामचरितमानस को भी जलाते। या उन्होंने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा था? क्या ये बैल बुद्धि लोग खुद को डॉक्टर अंबेडकर से भी ज्यादा विद्वान या समझदार मान रहे हैं? खैर, अब आते हैं आपके प्रश्न पर। आपने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ पूछा है और वो चौपाई है: ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शब्दार्थ: ढोल अर्थात वाद्य यंत्र, गंवार अर्थात कम बुद्धि या मोटी बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति अर्थात जिसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो। शूद्र, इस शब्द का सही वैदिक और व्याकरण का अर्थ मैं अपने चैनल पर कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जातिवाद फैलाने वाले लोगों ने इस शब्द को जातियों से जोड़ दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, अव्यवहारिक है, पाप है। शूद्र का मतलब है सेवक, नौकर, एम्प्लाई, वर्कर, मजदूर, सर्विस प्रोवाइडर। पशु, पशु का मतलब पालतू पशु, जानवर। नारी मतलब स्त्री, महिला। सकल का मतलब सभी, समस्त। ताड़ना का मतलब देखना, देखभाल करना। ये अधिकारी अर्थात उनका अधिकार है। अब इसको विस्तार से जानते हैं। ढोल
वाद्य यंत्र, इसमें लकड़ी का एक खोखला होता है। उसके दोनों किनारों पर पशु की खाल का ढक्कन लगा होता है। उसके अंदर काले रंग का कोई केमिकल या मसाला लगा होता है और दोनों तरफ से बंद होने के कारण उस पर उंगली चलाते हैं तो आवाज निकलती है। उसमें रस्सी से दोनों ढक्कन कसे हुए होते हैं। अगर गलती से ढोल को कसे हुए ही भूल जाओ तो वो ढोल खराब हो जाती है। इसीलिए बजाने के समय रस्सी कसी जाती है, क्योंकि वो खाल की बनी होती है। कोई कुक्कुर भी ले जा सकता है, फाड़ सकता है, इसलिए उसको ताड़ने की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। इसके अलावा ढोल सभी नहीं बजा सकते। इस पर कहाँ कब कितनी उंगली चलाई जाए जिससे सही संगीत ध्वनि निकले, यह भी देखने और ताड़ने की जरूरत है। गंवार मतलब मंदबुद्धि, पप्पू टाइप व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति, जिसको दुनिया समाज का ज्ञान न हो, जिसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ हो, या पागल व्यक्ति जिसका मस्तिष्क डिप्रेशन में चला गया हो, उस व्यक्ति पर उसके घर वालों को, गांव वालों को, पड़ोसियों को हमेशा नजर बनाए रखनी होती है, अर्थात ताड़ना होता है। शूद्र अर्थात नौकर, एम्प्लाई, वर्कर, सेवक। अगर आपने अपनी दुकान, खेत खलिहान, व्यवसाय, कंपनी में नौकर रखे हुए हैं या मजदूर लगाए हुए हैं और काम के बदले उनको आप पगार, सैलरी दे रहे हो, तो उन पर नज़र भी तो रखनी पड़ेगी। अगर कोई अपने नौकर पर विश्वास करके छोड़ दे और सभी नौकर वफादार हों, यह तो संभव नहीं है। अतः आपका उस पर नज़र रखना जरूरी होता है, ताड़ना जरूरी है। इसीलिए कारखानों, कंपनियों, ऑफिसों में सभी जगह वर्कर्स को ताड़ने के लिए सुपरवाइजर, मेट, फोरमैन रखे जाते हैं। उनका काम मजदूरों को काम पर लगाकर दूर से उनको ताड़ना ही होता है। वो काम करें, उनके अंदर डर रहे कि काम नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी, इसलिए उसको ताड़ते हैं। फिर पशु, पालतू पशु कभी चराए हैं आप लोगों में से किसी ने? मैंने चराए हैं और ताड़ने वाला शब्द भी प्रयोग किया है, क्योंकि मैं खुद एक अवधी बोलने वाले परिवार से हूँ। जब आपके या किसी और के कुछ खेत में फसल है और कुछ खेत खाली हैं, उनमें सिर्फ घास है, आप चकरोड से पशु उस खेत में ले जाते हो घास चराने, तो बगल वाले खेत जिसमें फसल लगी है कि कोई पशु फसल खा न ले, तो क्या कहते हो, क्या करते हो? पशुओं पर नजर जमा के रखते हो और उसको अवधी भाषा में ताड़ना ही कहते हैं। ओ कक्कू, हम तनी पानी पिए जा रहे हैं, तुम थोड़ा हमारी भैंसी ताड़े रहे हो। हम यूं गैन और बहन फौरन दौड़ आए रहे। अब अगर हमार पड़ोसी कक्कू हमारी भैंसी न तरी हैं तो भैंसा भर मांस उला दे, वो अनपढ़ गंवार गिरदान जैस रंग बदरे वाला वह स्वामी मौर्या करी का? ऐसे ही न होत तो वो ताजा न बौद्ध न बना होत। अगर वो बेईमान बौद्ध बनेगा तो बुद्धन में यहाँ तो कोनो जाति होती नहीं, फिर काहे मौर्या लिखते है, काहे बेईमानी के जाति आरक्षण ले रहा है, छोड़ दे। अगला है नारी। नारी का मतलब स्त्री, महिला। यहाँ पर ताड़ने से दो तात्पर्य हैं। एक ताड़ना तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी पापा इत्यादि की है। वो अपने बहन बेटी पर नज़र रखें कि कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति उसके ऊपर गंदी नज़र तो नहीं डाल रहा है, या उसको किसी ने बहका तो नहीं दिया है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। इसलिए घर वाले अपनी बिटिया को ताड़ते हैं। दूसरे वो मन चले लोग जो खुद की बहन बेटी को पर्दे में रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी, गांव, मोहल्ले, रिश्तेदार की बेटी पर लाइन मारते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अंदर से बुरी तरह डरे हो और उसका कि कहीं इसका भाई देख लेगा तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा, हो सकता है जान भी चली जाए, लेकिन लड़की ताड़ेंगे जरूर। ये 15 से 25 की उम्र जो है ना, इसमें मन भौरे की तरह भुन्नाता रहता है। लड़की देखी तो बस देखते ही रह जाते हैं, फिर उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये हालत किसी न किसी को लेकर जीवन में एक बार तो सबके साथ होती है।
पहला आकर्षण ऐसा ही कुछ होता है कि पागलपन की हद तक लड़की को ताड़ते हैं। अपनी पत्नी के ऊपर भी नजर रखने की जरूरत होती है। यहाँ एक बात खास कर बोलना चाहता हूँ कि किसी भी घर की इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, संस्कार, धनवान, निर्धन, संस्कारी, अच्छे, बुरे परिवार की पहचान सिर्फ उस परिवार की स्त्रियों के रहन सहन, चाल चलन, पहनावा, खाना पीना इत्यादि से ही लगाया जाता है। स्त्री प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत है। अगर वो कोई छीन ले या चुरा ले या किसी कारणवश वो किसी और के पास चली गई तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा के लिए झुक जाती है। शर्म के मारे उसका जीना दूभर हो जाता है। इसलिए घर की स्त्री की रक्षा तिजोरी के धन से ज़्यादा करनी होती है, ताड़ने की जरूरत इसलिए होती है। इसके लिए इस चौपाई से पूर्व की और इसके बाद की कुछ लाइनें पढ़नी अति आवश्यक हैं, तभी आपको सही अर्थ मिल सकता है। आपने प्रसंग सुना कि भगवान श्री राम 3 दिनों तक समुद्र के आगे हाथ जोड़कर उससे विनती करते रहे, लेकिन उसने नहीं सुना। तो भगवान ने अपने धनुष पर दिव्यास्त्र चढ़ा लिया और कहा कि मैं समुद्र को ही सुखा देता हूँ। उस बाण के संधान मात्र से ही सारे समुद्र में आग लग गई, पानी खौलने लगा। उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु मरने लगे, परेशान होने लगे। तो घबराया हुआ समुद्र स्वयं एक मनुष्य रूप में उपस्थित हुआ और बोलता है, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सूझहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लाही, प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊ सो बेगी जो तुम ही सुहाई। अब यहाँ समुद्र श्री राम जी के चरण पकड़कर दीन वचन कहता है कि हे प्रभु, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दो। आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती, इनको आपने ही सहज सीधा जड़ स्वरूप बनाया है, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इनकी उत्पत्ति आपकी इच्छा से, आपकी माया से हुई है। इन सब की सृष्टि क्यों हुई, कैसे हुई, इसके कारण सब ग्रंथों में बताए गए हैं। हे प्रभु, जिस जिस को आपने जो जो आदेश दिया है वो उसी प्रकार रहते हैं और उसी में सुख प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने आज मुझे ये क्रोध करके शिक्षा दी, लेकिन हे प्रभु, मेरी मर्यादा, मेरी इज्जत भी तो आपकी ही दी हुई है। समुद्र कहता है कि हे प्रभु, ढोल हो या पशु हो, स्त्री हो या नौकर हो, या फिर कोई कम बुद्धि वाला गंवार व्यक्ति हो, उनके ऊपर दया दृष्टि रखना स्वामी का ही काम है। अर्थात ढोल की देखभाल उसका स्वामी ही करेगा। अगर किसी परिवार में उसका कोई सदस्य पागल हो जाए, मंद बुद्धि हो या इधर उधर कहीं भटक न जाए, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि घर का स्वामी ही तो रखेगा। अगर आपके घर के नौकर मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी, उनकी देखभाल, वो काम चोरी तो नहीं कर रहे, इसलिए उनको देखने का, ताड़ने का काम स्वामी ही करेगा। पालतू पशु आपके अधीन है तो उनकी देखभाल
उनको ताड़ना आप ही तो करेंगे। ढोल, मंदबुद्धि व्यक्ति, नौकर, स्त्री, ये सभी पराधीन होते हैं, इसलिए यह अपने स्वामी की विशेष कृपा दृष्टि के अधिकारी। इसकी अगली चौपाई में समुद्र कहता है कि हे प्रभु, अगर आपके प्रताप से, आपकी शक्ति से मैं सूख जाऊंगा, जल विहीन हो जाऊंगा और आपकी सेना इस पार से उस पार चली जाएगी, तो क्या इसमें मेरी या आपकी प्रशंसा होगी, बड़ाई होगी? आपकी जो भी आज्ञा होगी प्रभु, उसको युगों युगों तक वेद पुराणों में गाया जाएगा। अतः प्रभु, इन सभी विषयों पर सोच विचार के आपको जैसा उचित लगता है वो कीजिए। प्लीज डू द नीडफुल। सारी बातें बताकर उसने स्वयं की तुलना एक जड़, मूर्ख, ढोल अर्थात मृत शरीर, गंवार अर्थात कम बुद्धि वाला, शूद्र अर्थात सेवक, नौकर, पालतू पशु और अंतिम में महिला जिसकी रक्षा करना पुरुष का धर्म है, इनसे तुलना करके उसने स्वयं को बचाने का प्रयास किया है, स्तुति की है, खुशामद की है। जो स्वयं हाथ बांधकर सर झुकाकर शरण में आया है, वो मारने पीटने की बात कर सकता है क्या? वो तो कुछ न कुछ कहकर अपनी जान बचाने आया है। इसके बाद प्रभु श्री राम उसकी बातों से द्रवित हो गए और उस पर दया करके मुस्कुरा के बोलते हैं कि हे तात, तात का मतलब ताऊ जी, पिताजी के बड़े भाई, तो ऐसा उपाय बताओ कि मेरी सेना उस पार चली जाए और आपकी मर्यादा भी बनी रही। अब जो व्यक्ति कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगाकर भानुमति का कुनबा बनाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हिंदू संगठित रहेगा, सरकार राष्ट्रवादी लोगों की बनेगी, तो विधर्मियों के स्पेशल पैकेज, तुष्टीकरण जो 70 साल से उनको मिलते आ रहे हैं, उन पर ब्रेक लग रहे हैं। वो जातिवाद का झुंझुना बजा रहे हैं। ये सारी राजनीति हिंदुओं की एकता को तोड़ने में लगे वामपंथी जिहादी मानसिकता वाले, गजबाए हिंद की सोच वाले, जाति का जहर घोलकर किसी तरह से सनातन धर्म के प्रति जहर भरने वालों की देन है। हमारी एकता की शक्ति तोड़ने के लिए दुष्ट शक्तियां विभिन्न श्लोक, दोहे, चौपाई के गलत अर्थ बताकर आपको दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। उस महामूर्ख को समझाओ कि हे अनपढ़ गंवार, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी योग्यता कम से कम 10वीं है, एक सिपाही के लिए 12वीं है, एक क्लर्क की 15,000 की नौकरी के लिए योग्यता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, परीक्षा भी होगी, मेरिट भी होगी, फिर डॉक्टरी भी होगी और फाइनली इंटरव्यू, अर्थात ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के लिए रिश्वत भी देनी होगी। लेकिन उसी देश में इस जैसे अनपढ़ गंवार इन सब के ऊपर शासन करते हैं। इनकी कोई परीक्षा नहीं, इनकी जीभ में कोई लगाम नहीं। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता। वो मूर्ख कहे जाएंगे जो इन लोगों के कहने पर लड़ते हैं। जाति, क्षेत्र, धर्म और न जाने क्या क्या करके ये गुंडे दंगे करवाने वाले यही दुष्ट नेता होते हैं। लेकिन मरता कौन है? सिर्फ निर्दोष नागरिक। उसने सब कुछ जानते हुए, मतलब चूंकि है तो वो भी यूपी का, उसे भी ताड़ने का मतलब अच्छे से पता है, फिर भी ऐसा करके ब्राह्मणों और दलितों को लड़ाकर अखिलेश की फेल हो रही जातीय समीकरण YM यादव मुस्लिम से काम अब उसका नहीं चल रहा है। इसलिए मायावती को कमजोर देखकर दलित वोट पर दांव अखिलेश यादव खेल रहा है और मोहरा बना है बीएसपी का ये पूर्व जनाधार विहीन नेता, ये गिरगिट है, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी में मलाई चाट कर रहा है। इसको लगा था कि अगली सरकार सपा की होगी, वहां मलाई चाटेगा, लेकिन इसकी गणित हो गई फेल। अब वापस मायावती भी नहीं लेगी और बाबा भी इसको लेने वाला नहीं, तो मानस फाड़ो
पब्लिसिटी स्टंट, हिंदू को हिंदू से लड़ाई कराओ, कुछ तो दलित वोट मिल जाएगा, कुछ अपर वाले वोट मिल जाएंगे, यादव और मुस्लिम तो हैं ही, सरकार सपा की बन जाएगी। ये इनकी राजनीति है। इसमें गलती इन दुष्ट नेताओं की नहीं है, हम समाज में अपने भाइयों से लड़ने वाली जनता की है। इसलिए इनके बयानों की चिंता न करते हुए सभी सनातनी एक रहो, प्यार से रहो, सब लोग एक ही पिता की संतान हो। रश्मि जी, संत तुलसीदास की चौपाई में कोई दोष नहीं है, बल्कि लोगों की नकारात्मक सोच में दोष है। खुद को शूद्र जाति कहने वालों की सोच में दोष है, जबकि तुलसी बाबा ने सभी नौकरी मजदूरी करने वाले लोगों पर नजर रखने अर्थात ताड़ने की बात की है। दूसरी बात, वो महामूर्ख हैं जो ताड़ना और प्रताड़ना में समानता लगाते हैं। अगर ये शब्द प्रताड़ित करना होता तो शायद कहते कि उनको मारने की बात की है। ताड़ने का मतलब तो नजरें जमा कर देखना है। अब इस स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बोलो कि तुलसी जी के ही समकालीन एक और महान कवि हुए हैं, जिनको अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं। इसी भाव पर उनका भी एक दोहा है, उनकी भी रचनाएं जला दे। उनका दोहा तो जाति शब्द लगाकर है, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था पर नहीं है। देखिए उनका दोहा, उरग तुरग स्त्री नपति, नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभालिए, पलट लगे ना बार। यहाँ तो उन्होंने नीच जाति लिखा है। तो नीच जाति क्या है? क्या इसका मतलब भी संविधान में बताई गई दलित जातियों से है? आप लोग कमेंट करके अपने भाव बताएं। अगले वीडियो में इसका उत्तर विस्तार से दिया जाएगा। तो लीजिए एक विराम, प्रेम से बोलिए जय सिया राम।